बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी भुट्टो साथियों, आप सबको मुबारक हो। मेरे थर वासियों, मेरे सिंध के बहनें और भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको मुबारक हो। ये कामयाबी आपका कामयाबी है, ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं आपका हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। साथियों, जैसे कि बाकी सब ने जिक्र किया, थरकोल का कहानी एक लंबी कहानी है जिसको हम शुरू कर सकते हैं उन 5000 मरबा सरजमीन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत की कब्ज़ा से वापस पाकिस्तान का सरजमीन बनाया। और आज उस सरजमीन से काला सोना निकल रहा है, थर का कोला निकल रहा है और पूरा पाकिस्तान रोशन होगा। आज का दिन 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। आज हमारा यौम दस्तूर है। ये वो दिन है जिस पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अप्रैल 10, 1986 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिला वतनी ख़त्म करके और लाहौर में पहुंची थी, जहां 3 मिलियन पीपल ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीख़ी इस्तक़बाल किया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले और ज़िया उल हक़ की आमरीत को ललकारे और हिलाए। उसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद के नतीजे में जब 1993 में हमें हुकूमत मिली, 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ थर पहुँची। और आपके सामने शुरू में हमने वो तकरीर का कुछ क्लिप्स भी देखे थे, जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि उसकी ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को थर की कोले से रोशन करें और हमारा जो लोड शेडिंग का मसला है उसका हल निकाले। तो आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध का वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह ने इस थर कोल मंसूबे के फाउंडेशन स्टोन का लेइंग सेरेमनी किया था। और आज अप्रैल 10, 2019 में मैं और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह आज थर कोल का पावर प्रोजेक्ट और थर कोल का माइनिंग का मंसूबा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो थर कोल के मंसूबा है, ये ना सिर्फ एक कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, यहाँ की मईशत के लिए, यहाँ के गरीब के लिए फ़ायदा मंद होगा, मगर एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरी और गवर्नेंस नज़र आती है। और वो इसलिए कि एक तो मैंने कहा आज हमारा यौम दस्तूर है, तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया था 2008 और 2009 में, उस आइन के बगैर
اس قانون کے بغیر, اس ڈیولوشن کے بغیر, ان زیادہ وسائل, زیادہ ریسورسز, زیادہ حقوق کے بغیر ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. ہم تھر کول کی مائننگ پروجیکٹس کو حقیقت نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک قسم کا اس کا بھی نتیجہ ہے کہ پروونسز کے پاس وہ ریسورسز ہے, وہ رائٹس ہے اپنے ریسورسز کے اوپر کہ وہ ان کا وہ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں, چلا بھی سکتے ہیں. دوسرا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں مساوات کا کانسیپٹ دیا, انقلاب کا کانسیپٹ دیا, سوشلزم کا کانسیپٹ دیا. وہ ایک الگ دور تھا. تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کی جو مینیفیسٹو تھی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مینیفیسٹو تھا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیالوجی, یہ نظریہ, یہ ویژن انٹروڈیوس کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اپنے حکومت چلا سکتے ہیں, اپنا معیشت چلا سکتے ہیں, ہمارا قوم کے لیے, ہمارے عوام کے لیے ترقی لے آ سکتے ہیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ کامیابی ہے کہ ہم حکومت جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, بزنسز کے ساتھ مل کے, انڈسٹریز کے ساتھ مل کے, این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. کم پیسہ سے زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ اور ویژن کی نتیجہ ہے کہ نہ صرف تھر کول پاکستان کا سب سے بڑا, سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, مگر سندھ حکومت نے یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن اور مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے یہ پچھلے 10 سال میں سندھ بھر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں. ہم نے جو جھرک ملاقاتیار برج ہے اوور دا ریور انڈس, دا لارجسٹ برج اوور دا ریور انڈس, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو میرپور خاص کا فلائی اوور ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. اور یہ جو ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہے جس میں 54% شیئر سندھ حکومت کی ہے, 11% شیئرز اینگرو کے ہیں اور پھر ہمارے دوسرے پارٹنرز کے بھی ہے, یہ آج پاکستان کا اور سندھ کا سب سے بڑا, سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. لیکن ہمارا یہ جو ایفرٹس ہے, یہ جو کامیابی ہے, اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے, ایک جو کہ اکانومی پہ ایک بہت پرانا پبلیکیشن ہے, برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ ایک رپورٹ پیش کیا ہے. وہ اسٹڈی کر رہے تھے پورا ساؤتھ ایشیا میں, پورا ایشیا میں, کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کون بیسٹ کام کر رہے ہیں, کون سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں, کس کا سب سے زیادہ کامیابی ہے. اور اس لسٹ میں انہوں نے پورا کا پورا لسٹ بنا دیا ہے of all the countries who are following public private partnership کا ماڈل پورا ایشیا میں. اور اس لسٹ میں تو بہت سے ملک سے, بھارت بھی ہے, چائنا بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بہت سے ممالک ہیں. اور انہوں نے رینک کیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے بہترین, سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اور ان ممالک کے مقابلے میں, ان ملکوں کے مقابلے میں آپ کا سندھ حکومت, آپ کا سندھ صوبہ نمبر 6 ہے. We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication. یہ کامیابی نہ صرف سندھ حکومت کی کامیابی ہے, یہ ہمارا پرائیویٹ پارٹنرز کی کامیابی ہے, یہ سندھ کی عوام کی کامیابی ہے, یہ سندھ کی عوام, غریب عوام کی کامیابی ہے. اور یہ جو اکنالجمنٹ ہے یہ نہ صرف ہمارے خدمت کا, ہمارے حکومت کا گڈ گورننس کا اور ڈلیوری کا اکنالجمنٹ ہے, مگر انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے آپ کی محنت کا اور آپ کی کنٹریبیوشن کا. انشاءاللہ تعالی آج سے جب کہ ہمارا
बिजली पैदा हो रहा है. For the first time, Thar coal is being used and being added to the national grid. और हमारा बिजली, मैंने सुना है कि पहले जो बिजली जा रहा है वो फैसलाबाद जा रहा है शायद. हाँ, तो देखो सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जितने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फ़ायदा हासिल करेगा. लेकिन ये थोड़ा बहुत जो हमारे मुकामी लोग हैं इनके साथ थोड़ा सा ज़्यादती है. ये तो इनका कोला था, सबसे पहले हक तो इनका था बिजली पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमारे लिए वो मैकेनिज़्म नहीं है कि हम ये बिजली यहाँ बेच सकते हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अब थोड़ा सा जाऊँगा हमने क्या क्या किया है यहाँ के लिए, और CM सिम ने भी आपको बताया है. लेकिन एक बात जो मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको जो कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये बिजली, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी. थर के अवाम की जो बिजली बिल है, इस्लाम कोट के अवाम की जो बिजली बिल है, वो सिंध हुकूमत पे करेगी आज से, और जब से ये शुरू हो जाएगा थर के अवाम की बिजली, थर के गरीब अवाम की बिजली मुफ्त होगा. और इंशाअल्लाह ताला इससे हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि आप पूरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को, फैसलाबाद को आपकी मेहनत और आपका कोयला बिजली पहुंचा रहा है, तो उससे, उसकी वजह से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए. I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करना और करना एक दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्तेमाल किया गया, मगर लोकल्स को प्रायोरिटी देना, गुर्बत का मुकाबला करना, सोशल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो साथ साथ यहाँ चल रहा है, ये मैं समझता हूँ जो कि हर CPEC का प्रोजेक्ट है, हर CPEC का प्रोजेक्ट में इसी तरीक़ा से चलना चाहिए ताकि मुकामी लोगों को फ़ायदा हो. जैसे कि यहाँ थर कोल में हमारा प्रेजेंटेशन में आया था कि लोकल थरीज 70% लोकल थरीज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद 20% बाकी सिंध के अवाम को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर जो बाहर से आकर यहाँ काम करते. तो ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है. और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने ये थर फाउंडेशन सेटअप किया है, जो यहाँ के अवाम, जो प्रॉफिट्स होंगे, एंग्रो के प्रॉफिट्स होंगे, आपकी हुकूमत के प्रॉफिट्स होंगे, और जो भी और अभी प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट्स भी ये थर फाउंडेशन में जाएगा. और इस थर फाउंडेशन के थ्रू हम यहाँ के स्कूल्स को बेहतर करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे. हम एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं जैसे CM साहब ने कहा है इस्लाम कोट में, इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द ही आके उसका इफ्तिताह करूँगा. हमारे 2 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. और इंशाअल्लाह ताला हमारा 100-bedded OPD जो क्लिनिक है वो भी है, और 250-bed hospital is still under construction. वो CM साहब ने जिक्र किया. इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही आएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे. यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल्स वो बन रहे हैं. मैंने खुद एक को देखने के लिए वो बन रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और जल्द ही 1000 बच्चे वहाँ पढ़ेंगे. और हर सेक्टर में मुझे बहुत खुशी होता है कि हर सेक्टर में काम हो रहा है. जिस तरीके से यहाँ हम बायोसेलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ काश्त कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उस इन्वेस्टमेंट से थर के अवाम और यहाँ के लिए एक इनकलाब लेकर आएगा, जहाँ हम खारा पानी को इस्तेमाल करके यहाँ एग्रीकल्चर भी कर सकेंगे. और हमारा जो फ़िश फार्मिंग भी यहाँ हो रहा है,
वो भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का मिरेकल है कि एक रेगिस्तान में थर का रेगिस्तान में मछली पैदा हो रहे हैं और हम वो मछली एक दिन बेचेंगे और यहाँ की मईशत को भी उसका भरपूर फ़ायदा होगा। हमने स्कूल्स का ज़िक्र किया, हॉस्पिटल्स का ज़िक्र किया, हाई स्कूल का भी ज़िक्र किया, लेकिन आजकल एक काफ़ी डिमांड चल रहा है कि थर को यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि थर में यूनिवर्सिटी हो। हम चाहते हैं कि थर में हर वो वसाइल मौजूद हो जो कि बाकी पाकिस्तान में आपको मिल सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवामी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने कराची से लेकर थर तक शानदार रोड नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से आप नए स्कूल्स तामीर कर रहे हो, बहुत बड़ा नया हॉस्पिटल भी बन रहा है, हाई स्कूल भी बन रहा है, तो यहाँ ज़रूर एक नहीं 2 यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। तो हम अभी से एक का ऐलान करता हूँ, एक का कमिटमेंट चाहूँगा सीएम साहब से कि हमारा जो NED यूनिवर्सिटी है, NED यूनिवर्सिटी जो कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, हाँ, उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जल्द से जल्द थर में खोला जाए। हमारा ये पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और आपने यहाँ थर में अगर आप जल्दी एक कैंपस खोलते हैं जिसमें सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन्स होंगे, उसका फ़ायदा भी थर के अवाम को होगा, उनको तालीम मिलेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में तरक्की होगी, यहाँ रोज़गार होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारा ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे बाकी सेक्टर्स में आपने इतना कामयाबी दिखाए हैं, आपने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खड़े किए हैं, यहाँ थर में भी हम शुरू करेंगे इस NED की कैंपस से। और आजकल वफाकी हुकूमत हमें अपना पूरा वसाइल और पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी भी बनाएं। तो इसके लिए मैं CM साहब को हुक्म देता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दोनों पे आप काम करना शुरू कर दें। जल्द से जल्द मुझे NED यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ थर में चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक दूसरा मल्टी जो कि डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी होगा यहाँ खड़ा कर देंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि थर कोल का मंसूबा एक वो एग्जाम्पल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फ़िलासफ़ी है, जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को, वो आपको नज़र आता है। 18th अमेंडमेंट की वजह से हमने ये करके दिखाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विज़न, और फिर सदर ज़रदारी ने जो चीन के साथ हमें पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफ़ा दिया, उसके बग़ैर भी ये मुमकिन नहीं था। हमारा चाइनीज़ दोस्त के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। और हम आप सब की तरफ, हम सब चाइना की लीडरशिप को, चाइनीज़ अवाम का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमारा मदद किया, हमेशा की तरह पाकिस्तान की शाना बिशाना खड़े रहें। और ये है हमारा कामयाबी। ये पूरा दुनिया देख सकते हैं कि CPEC डिलीवर कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि यही मॉडल इंशाअल्लाह ताला अगर पूरा पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा तो फिर CPEC भी कामयाब होगा। जिस तरीके थर बदल रहा है, जिस तरीके से यहाँ के औरतें, यहाँ के थरी लोकल औरतें जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, ज़िंदगी में कोई ऑप्शंस नहीं थे, आज वही औरतें हमारा पावर प्लांट की इंजीनियर से लेके कोल माइनिंग ट्रक ड्राइवर्स तक यहाँ रोज़गार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। ये यहाँ का सिंध का कामयाबी है। हमने हमारा जो नया मॉडल विलेज आपकी हुकूमत ने यहाँ थर में खड़ा कर दिया है, मुफ्त घर
आपने फरहम किया है, जो कि थर के अवाम डिसलोकेट किया है इस माइनिंग प्रोजेक्ट से। मैं अभी वहाँ से आकर वहाँ मैं गया था, वहाँ से आया हूँ, और वो भी इतना शानदार प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स भी बने हैं पंजाब में, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहां आपने इतना शानदार तरीक़ा से अवाम को रिहेबिलिटेट किया है, नया मॉडल विलेज खड़ा कर दिया है उनके लिए, जहां तालीम है, जहां सेहत है, जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस विलेज का हर घर का एक फ़र्द यहाँ एम्प्लॉयड है, यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट लिंक है। और उसके ऊपर आप हर डिस्प्लेस ख़ानदान को एक गारंटीड इनकम इन ल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट भी दे रहे हो, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम उनका बिजली बिल भी पे करेंगे। तो ये होता है वेलफेयर स्टेट, ये होता है अवाम की खिदमत, ये होता है तरक्की, और ये होता है नया पाकिस्तान। हम चाहेंगे कि हम यही मॉडल को आगे लेके चल के पूरा सिंध में तरक्की फैलाएं, पूरा पाकिस्तान में तरक्की फैलाएं। इसके लिए आप सबका साथ ज़रूरी होगा। हमने मिलकर मेहनत करना है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम कमल मिशन को, बीबी शहीद का ख्वाब को, बीबी शहीद का ख्वाब को मुकम्मल करना है। आपने करके दिखाया है। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद हुकूमत है जो कुछ कर रही है, जो करके दिखा रहे हैं। हम ना सिर्फ थरकोल जैसे मेगा मनसूबा, मेरे हर दिन चीफ मिनिस्टर सिंध मुझे कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है किसी न किसी मनसूबा को इनॉग्रेट करने के लिए, और ये हमारे मनसूबे हैं, ये सिंध हुकूमत के मनसूबे हैं। हम किसी और के मनसूबे पे जाकर अपना तख्ता नहीं डालते हैं। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जब हम आए थे हुकूमत में 2008 में, और पाकिस्तान का जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था वो आप सबको याद होगा। मुशर्रफ के जो 10 साल दौर था, उस पूरा दौर में हमने 1 मेगावाट बिजली हमारा ग्रिड में ऐड नहीं किया था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो 1994 में ये प्रोजेक्ट शुरू करनी थी, मगर उसके बाद एक सिलेक्टेड हुकूमत आया, फिर उसके बाद एक आमिर का हुकूमत आया। और अगर आप सिलेक्टिव हुकूमत होते हो या आमिर का हुकूमत होते हो, तो फिर आपका रूट्स अवाम में नहीं होते हैं, अवाम की तरक्की आपका तरक्की नहीं होता है, अवाम का खुशहाली आपका खुशहाली नहीं होता है। सिलेक्टेड हुकूमत और आमिरों की हुकूमत का खुशहाली उन खुद का खुशहाली होता है। तो इसलिए जब अवामी हुकूमत आया, हमने ना सिर्फ ये बिजली के मंसूबे शुरू किए, मगर अनफॉर्चुनेटली एक कंपटीशन का माइंडसेट भी है। जो हमारा वफाक में 5 साल हुकूमत था, और यहाँ जो शुरू 5 साल थे, आप बिजली पे काम करे थे, बिजली प्रोडक्शन पे, चाहे वो थर कोल माइनिंग हो या हमारा विंड पावर हो या हमारा सोलर पावर हो। मगर जो पहले 5 साल का पंजाब की प्रोविंशियल हुकूमत था, इसलिए वो हमारा अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 1 मेगावाट ऐड नहीं किया था नेशनल ग्रिड। तो और फिर उसके बाद उसी पार्टी को हुकूमत मिला, वो वफाक में थे, तो पंजाब में भी बिजली, वफाक में बिजली, हमारे मंसूबे, सीपे के मंसूबे, मगर पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छी बात है, मगर किसी और की अपोजिशन की हुकूमत था खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म करेगी, पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। लेकिन अगर ये पिछले 10 साल में एक जमात और एक हुकूमत मुसलसल इस पर काम कर रही हैं, चाहे वो वफाक में हो या नून लीग की अपोजिशन में हो या PTI की अपोजिशन में हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो अवाम की हुकूमत है, और ये वाहिद हुकूमत है जिसने करके दिखाया। एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ,
गुड वर्क गवर्नमेंट ऑफ सिंध, आपको हम बाकी सब काफ़ी तनकीद करते हैं, लेकिन अगर एक फेयर फ्री एंड फेयर असेसमेंट किया जाए तो ये होता है गुड गवर्नेंस, और ये होता है तब्दीली, ये होता है नया पाकिस्तान। आप सबका शुक्रिया। आऊँगा आपके सवाल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी थर में मेगा प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको कहते हैं नया थर, नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान के नारे लगवाने वालों ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कहते हैं काम करेंगे लेकिन सिर्फ बातें करते हैं, हमने काम करके दिखाया है। आज थर से काला सोना निकल रहा है, ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। थर कुल पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। चाहता हूँ थर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बने, थर के स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे। वो थर कोल पावर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिताब किया। और आपको बताते चलें कि थर कोल पावर प्लांट प्रोजेक्ट 660 मेगावाट